अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार ऋषि कपूर बेटे रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस की नाकामी का जिम्मेदार हिदायतकार अनुराग बासु को जिम्मेदार करार दे दिया। रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस की नुमाइश मुताद्दिद बार रोकी गई और अब फिल्म रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं कर सकी है, जबकि 110 करोड़ के भारी बजट से बनने वाली फिल्म ताहाल 53 करोड़ ही कमा सकी। फिल्म के प्रोड्यूसर और मरकज़ी किरदार रणबीर कपूर पहले ही फिल्म की नाकामी की सूरत में डिस्ट्रीब्यूटर्स के नुकसान का अजाला करने के हामी भर चुके हैं, लेकिन अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कम बिजनेस ने फिल्म साजों को परेशान कर दिया है। रणबीर कपूर ने फिल्म की नाकामी पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन उनके वालिद ऋषि कपूर बेटे के नुकसान पर भड़क उठे हैं और हिदायतकार अनुराग बासु को जिम्मेदार ठहरा दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने इंटरव्यू में ऋषि कपूर का कहना यह था कि अनुराग बासु ने वक्त पर फिल्म मुकम्मल ही नहीं की और वो एक गैर जिम्मेदार हिदायतकार है, जबकि फिल्म की नुमाइश से एक रोज़ कबल तक तमाम चीज़ों पर अबहाम का शिकार थे। उन्होंने कहा कि फिल्म साजों ने नुमाइश से कबल किसी से भी इस पर राय लेना मुनासिब नहीं समझा। ऋषि कपूर ने कहा कि एकता कपूर का 2003 में फिल्म कुछ तो है कि हिदायतकारी से अनुराग को निकालने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और साथ साथ राकेश को भी उनके साथ काम करने में मसाइल थे। जी नाज़रीन, मारूफ पॉप गुलकार माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। हम सब उनके गाने, बामकसद वीडियोस और डांस से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। माइकल जैक्सन अपने गाने स्मूथ क्रिमिनल में एक निहायत ही अनोखा डांस स्टेप करते दिखाई देते हैं, जिसे में वो बग़ैर लड़खड़ाए और गिरे खासा नीचे झुक जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। लेकिन अब इस अनोखे डांस स्टेप का राज सामने आ गया है। गाने में तो इस डांस को मुख्तलिफ तकनीकों से अंजाम दिया गया, ताहम इसके मकबूल होने के बाद माइकल ने उसे लाइव कॉन्सर्ट्स में भी पेश करने का सोचा और यहीं से असल काम का आगाज़ हुआ। इस डांस स्टेप को करने के लिए माइकल जैक्सन ने अपने मखसूस जूते बनवाए थे। परफॉर्मेंस से कबल स्टेज पर भी कुछ मखसूस मकामात पर तारें नस्ब की जाती हैं, जो मखसूस वक्त पर स्टेज से ऊपर आकर माइकल के जूतों को जकड़ लेती थी, जिनके बायस वो गिरने से महफूज रहते थे। ताहम बाज़ औक़ात ये तारें टूट जाती या ढीली पड़ जाती, जिनके बायस माइकल जैक्सन गिरते गिरते भी बचे, लेकिन वो इस लड़खड़ाहट को भी महारत से डांस का ही हिस्सा बना देते और देखने वाले बदस्तूर उनके सहर में जकड़े रहते। जी नाज़रीन, जासूसी की दुनिया के सबसे मशहूर किरदार जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार एजेंट 007 का किरदार कौन निभाएगा, इसका अब तक फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की 25वीं फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये फिल्म नवंबर 2019 में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी, लेकिन अब तक ये फैसला नहीं हो सका कि फिल्म का मरकज़ी रोल एजेंट 007 का किरदार कौन निभाएगा। गुज़श्ता 4 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा करने वाले डैनियल क्रेग ने अपने एक इंटरव्यू में आइंदा जेम्स बॉन्ड का किरदार करने से माजरत का इजहार किया था और इसके बाद से लेकर अब तक नए जेम्स बॉन्ड के बारे में कयास आराइयाँ जारी हैं, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स की ख्वाहिश है कि ये किरदार डैनियल क्रेग ही अदा करें। बढ़ते अगली खबरों की जानिब। नाज़रीन, आपको सीसम स्ट्रीट नामी अमरीकी टीवी शो तो ज़रूर याद होगा, जिसमें पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ पुतले मुख्तलिफ किरदारों की सूरत में मज़े की बातें करते थे। अब ऐसा ही एक टीवी शो अफ़गानिस्तान में भी पेश किया जा रहा है, जिसके ज़रिए मुल्क में ख़वातीन की तालीम और सिनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। अफ़गान सीसम स्ट्रीट में नारंगी रंग का ज़ीरक नामी पुतला अपनी बड़ी बहन का बेहद ख्याल रखता है, जो तालीम हासिल कर रही है। गुज़श्ता साल से शुरू किए जाने वाले इस शो को न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि दुनिया भर में बेहद मकबूलियत मिल रही है। शो में एक छोटी बच्ची ज़री को मरकज़ी किरदार बनाया गया है, जो तालीम हासिल कर रही है। अब इसमें इसके छोटे भाई 4 साल के ज़ीरक को भी शामिल किया गया है। अपनी बड़ी बहन से बेहद मुतासिर है वो और उसकी तरह तालीम हासिल करना चाहता है। दोनों किरदार अफ़गानिस्तान के रिवायती पहनावों में मलबूस हैं और अफ़गानिस्तान के टोलो टीवी, जहाँ से ये प्रोग्राम नशर किया जाता है, उसके सरबराह मसूद संजर का ही कहना है कि ये पुतले छोटे बच्चों के जहन साजी करने में मददगार साबित होंगे कि वो अपनी बहनों से मोहब्बत करें और तालीम हासिल करने को बुरा ना समझें।
उनकी टीम ने प्रोग्राम से मुतालिक एक सर्वे किया जिससे पता ये चला कि वो बच्चे और वालिदैन जिनके पास टीवी की सहूलत मौजूद है उनकी 80% तादाद इस प्रोग्राम को नहायत शौक से देखती है। सिंजर के मुताबिक ये पुतले बच्चों को इस बात का शऊर देंगे कि वो आम अफगान रिवायात के बरक्स ख़वातीन और उनकी तालीम की अहमियत को समझें। और इस टीवी शो के मरकज़ी ख्याल में अहम मकसद के साथ साथ इसकी बारीकियों में भी इस्लाह का पहलू रखा गया है। प्रोग्राम का मरकज़ी किरदार ज़ीरक जो एक छोटा सा बच्चा है चश्मे का इस्तेमाल करता है और शो के प्रोड्यूसर वजी सैयदी के मुताबिक उसकी भी एक वजह है। अफगान माशरे में छोटे बच्चों का चश्मा पहनना एक शर्मिंदगी की बात समझी जाती है और वजी के मुताबिक इस शो के ज़रिए वो इस रवैये को भी ख़त्म करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि चश्मा पहनना एक आम बात है। अफगान माशरे में तब्दीली लाने का अज़म लिए ये शो सिर्फ टीवी पर भी नहीं बल्कि रेडियो पर भी पेश किया जाता है। इसके अलावा शो की टीम ने एक मोबाइल थिएटर भी तश्कील दिया है जो अफगानिस्तान के दूर दराज देहातों में जाकर वहाँ के बच्चों को ये पुतली तमाशा दिखाता है। जी नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसी सड़कें देखी हैं जिनका रंग सफ़ेद हो सकता है आपने देखी हो, मगर आप यकीनन इस बात से नावाकिफ़ होंगे कि ये सड़कें किसी शहर का दर्जा हरारत कम करने और सख्त गर्मियों में उसे ठंडा रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि स्याह समेत तमाम गहरे रंग सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज्ब करते हैं और यही वजह है कि मौसम गर्मा में गहरे रंग ना पहनने की ताकीद की जाती है ताकि पहनने वाले को गर्मी कम लगे। इसके बरक्स सफ़ेद और दीगर हल्के रंग सूरज की रोशनी और गर्मी को रोक कर उसे वापस फेंक देते हैं। इसीलिए गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और यही तरीकाकार अब सड़कों पर भी इस्तेमाल हो रहा है। स्याह तारकोल से बनी सड़कें गर्मी को बेतहाशा जज्ब करती हैं और आपने अक्सर सख्त गर्मियों में सड़क पिघलने के वाक़यात भी सुने होंगे। इसकी वजह यही है कि स्याह रंग गर्मी को अपने अंदर महफूज कर लेता है जिसके बाद सड़क पिघलने लगती है। इसकी जगह सफ़ेद सड़कें ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करती हैं बल्कि ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस होने वाली तवानाई के ज़्यादा इस्तेमाल की भी बचत करती है। सफ़ेद सड़कों का तस्वुर अब दुनिया के कई शहरों में फ़रोग पा रहा है। लॉस एंजलिस में 35% सड़कों पर सफ़ेद चूना फैला दिया गया है जिसके बाद शहरियों को गर्मी में वाज़े कमी महसूस हुई है। पाकिस्तान की गर्मी से मुतासिर बड़े बड़े शहरों खुसूसन कराची और लाहौर में भी ऐसी सड़कें गर्मी को कम करने और हीट वेव के दिनों में तबाहकुन नुकसानात से बचने में मदद दे सकती हैं। जी नाज़रीन, बढ़ते अगली खबर की जानिब। दुनिया भर के लोग आज भी दिलों की शहज़ादी के सहर में डूबे हुए हैं। शहज़ादी डियाना की ज़ाती म्यूज़िक कलेक्शन और उनके इस्तेमाल की दीगर अशिया नुमाइश के लिए बकिंगम पैलेस रख दी गई हैं। नाज़रीन, यूँ तो दुनिया भर के मशहूर और मारूफ शख्सियात की ज़ेर इस्तेमाल अशिया नीलामी के लिए पेश की जाती रहती हैं, लेकिन जब बात हो अनजहानी बरतानवी शहज़ादी लेडी डियाना की ज़ाती इस्तेमाल की अशिया की तो ख़रीदारों की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ जाती है। करोड़ों दिलों की मलका बरतानवी शहज़ादी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। लेडी डियाना की 20वीं बरसी पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया है जिसमें उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया को बकिंगम पैलेस की जीनत बना दिया गया है। नुमाइश में रखी गई अशिया का लेडी डियाना के बेटों प्रिंस विलियम और हैरी ने इंतखाब किया है ताकि वो अपनी माँ के अज़म को ज़ाहिर करे और ज़ाती यादें ताज़ा कर सकें। एशिया में उनका ज़ाती म्यूज़िक कलेक्शन, फैमिली फ्रेंड तस्वीर, ब्रीफकेस और उनके स्कूल का टिक बॉक्स भी शामिल है जिस पर वाज़े अल्फाज में डी स्पेंसर दर्ज है। नामवर गुलकार जॉर्ज माइकल, डियाना रोज़, एल्टन जॉन की वो ऑडियो टेप्स भी शामिल हैं जो उन्होंने शहज़ादी डियाना की याद में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए गाई थी। दिलकश और हसीन शहज़ादी डियाना का चेहरा भुलाए नहीं भूलता। उनकी यादगार तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि शहज़ादी अब भी ज़िंदा हैं। इससे कबल रवां साल मार्च में लंदन के शहर किंगस्टन पैलेस में होने वाले फ़ैशन शो में अनजहानी लेडी डियाना के मलबूसात की नुमाइश की गई थी। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि बरतानवी शहज़ादी लेडी डियाना 31 अगस्त 1997 में पेरिस में एक कार हादसे में हलाक हो गई थी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।